यदि आप पिप, लॉट साइज और लीवरेज नहीं समझते हो, मार्केट नहीं, फिर आप खुद अपने अकाउंट को क्रैश करते हो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हैप्पी ट्रेड हंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट तक के कि लीवरेज क्या होता है, पिप क्या होता है और लॉट साइज क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मैं सौरभ कुमार, एक फॉरेस्ट ट्रेडर। चलिए डे 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए बिना समझे ट्रेडिंग मत करिएगा। राइट। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डे 3 पिप्स, लॉट साइज और लिवरेज क्या होता है ये जान लेते हैं। देखते हैं पिप क्या होता है। पिप प्राइस का एक छोटा मूवमेंट, प्राइस का एक छोटा मूवमेंट जो होता है, छोटा मूव जो करती है, वो पिप कहलाता है। जब मार्केट में प्राइस मूव करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, परसेंटेज ऑफ पॉइंट, पिप की जो फुल फॉर्मेशन होती है, फुल फॉर्म जो होती है परसेंटेज ऑफ पॉइंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो मूवमेंट होता है मार्केट का उसको हम पिप बोलते हैं। राइट। आप समझ लेते हैं पेयर को थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी का पेयर है और इसका जो प्राइस है मान लीजिए 1.1000 पे वो मूव कर रहा है, और जैसे ही वहां से पॉइंट ऊपर जाता है 1.1001, यानी कि 1 पिप, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश साइड मूव किया 1 पिप। ठीक है, अगर ये डाउन साइड करता तो यहाँ पे क्या होता है 1.9, क्या होता है, ये यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जीरो ना होके तो यहाँ पे 99 हो जाता। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हम समझते हैं बुलिश है मार्केट, तो मान लीजिए मार्केट ने 1 पिप मूव किया। तो जब मार्केट ने 1 पिप मूव किया तो कितना पिप यहाँ दिखाई दिया, एक। इसको पीपी भी बोलते हैं। ठीक है, पीपिट। दूसरा, जब मार्केट ने यहाँ पे सेकंड पे गए तो यहाँ पे 10 पिप मूव किया। जब थर्ड पे गए तो 100 पिप और फोर्थ पे गए तो 1000। तो दोस्तों जो काउंटिंग होती है, जो काउंटिंग स्टार्ट होती है पिप की, वो होती है पांचवी संख्या से, यानी कि पांचवें पॉइंट से हम काउंटिंग करना, प्राइस की स्टार्ट करते हैं, पिप की काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जेपीपी, जो जेपीवाई का पेयर है, उसमें थोड़ा समथिंग अलग होता है, लेकिन पिप की काउंटिंग फिर भी पांचवें पॉइंट से होती है। प्राइस अलग शो होते हैं, लेकिन जो प्राइस की काउंटिंग होती है वो हमेशा पांचवें पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4.5, यानी कि यहाँ पे 1 पिप मूव किया है। ओके, तो ये हो गया आपका पिप। पिप को बड़े सिंपल तरीके से हमने समझा। पिप क्या होता है, एक छोटा मूवमेंट जो प्राइस का अप या डाउन होता है, उसको पिप बोलते हैं। ठीक है, तो पिप बताता है कितना मूव हुआ या नहीं हुआ। ये याद रखना कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको पिप बोलते हैं। अब लोड साइज क्या बताता है कि पैसा बना या घटा। ठीक है, लोड साइज क्या बताता है, पैसा घटा या बना। तो कैसे समझेंगे हम पैसे बढ़ा या घटा। ये देखिए दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं छोटा सा। एक हमारे पास ये फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे पिप को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, लॉट साइज गुना पिप, यहाँ पे आपको डॉलर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा यूएसडी का पेयर ही समझ लीजिए। यूएसडी का जब पेयर होता है तो जब मूव करता है मार्केट को, तो मार्केट जब मूव करती है तो उसमें लॉट साइज होती है कुछ। अब लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज का थोड़ा अलग तरीके से होता है। आपको लोड से डिस्क्रिप्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, चार्ट को समझिएगा ध्यान से। चार्ट में 4 तरीके के नाम हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, नैनो लोट, माइक्रो लोट और मिनी लोट, स्टैंडर्ड लोट। जो माइक्रो लोट होता है वो आपका होता है 0.001 लोट साइज का। जो माइक्रो लोट होता है आपका 0.01 का होता है। जो मिनी लोट साइज होता है 0.1 का होता है। स्टैंडर्ड लोट साइज आपका 1 का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इसके लोड साइज तो ठीक है, लेकिन इनमें जो लोड साइज होते हैं, इसमें एक लोड साइज में कितने यूनिट्स हम ट्रेड कर रहे हैं या कितनी पावर के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एक लोड साइज के साथ में 0.01
यानी कि नैनो जो लोट है उसके साथ जब ट्रेड करते हो, जब ओपन ट्रेड करते हो इसके थ्रू, तो आप 100 यूनिट्स बाय या सेल करते हो, ठीक है। इसी तरीके से 0.01 1000 यूनिट्स बाय या सेल करते हो। इसी तरीके से आप 0.01 की लोड साइज के साथ में जब मिनी लोड साइज लगाते हो तो 10,000 आप यहाँ पे यूनिट को बाय या सेल करते हो। इसी तरीके से एंटर एज 1 लाख यूनिट्स बाय या सेल करते हो। ये स्टैंडर्ड लोड में आप 1 लाख यूनिट्स पर सेल करते हो। इसी तरीके से अब थोड़ा सा पिप की वैल्यू समझ लेते हैं यूरो यूएसडी के हिसाब से, ठीक है। जब मार्केट में मान लीजिए अभी हमने देखा कि यहाँ पे भैया छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, ये अभी देखो कि मार्केट ने जब मूव किया, कितना किया, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मार्केट ने जब मूव किया, कितना किया, मार्केट का प्राइस कितना था 1.1000, ठीक है। अब मार्केट ने कितना मूव किया, यहाँ पे मान लीजिए मूव किया इसने आपका ये रहा 1.1009। अब मार्केट ने सीधा सीधा 9 पिप का मूवमेंट दिया, कितना पिप का दिया, 9 पिप का मूवमेंट दिया। जब मार्केट में 9 पिप का मूवमेंट आया, तो मार्केट में जब 9 पिप का मूवमेंट आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हम पिप की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब लोड साइज कितना लिया हमने, मान लीजिए 0.01 का आपने लोड साइज लिया है। अब जब 0.0 का लोड साइज लिया है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको 9 से, क्योंकि आपने 9 पिप लिया है, ठीक है। तो जब 0 और 0.1 के साथ में गुना करते हो 9 पिप के साथ, ठीक है, किसके साथ, 0.01 गुना 9 इक्वल टू आपका कितना आ गया 0.09, इक्वल टू कितना आ गया 0.09। ये आपने क्या कमाया, ये डॉलर आपने यहाँ पे कमाया है, कितना 0.09। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने फिर से बाय किया या सेल बाय किया, ठीक है, और उसमें आपने लॉट साइज कितना लिया, 0.010 का लॉट साइज लिया, 0.02 का लॉट साइज लिया, मान लीजिए 9 का लॉट साइज लिया, ठीक है। हम थोड़ा सा अलग भी देख लेते हैं, और गुना किससे करते हैं 9 से। जब 0.09 का लॉट साइज आपने दिया है और गुना 9 करते हो तो यहाँ पे आपका आता है 81, गुना क्या आता है, इक्वल टू 81, ठीक है। हम कैलकुलेटर के साथ में इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 0.81, यहाँ पे कितना डॉलर का हमारे पास आया रिस्क, जो रिवॉर्ड आया, रिस्क रिवॉर्ड जो हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास 0.81। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी 9 पिप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आपको कुल 9 पिप में आपका जो लॉस बनेगा या प्रॉफिट बनेगा वो 0.81 बनेगा, 81 बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर लग रही है या थोड़ा ज्यादा लग रही है बड़ी आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब किसी चीज को समझते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट समझे तो ज्यादा अच्छा होता है। होप कि आपको ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रहे होंगे जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए 0.010 का आपने लॉट साइज लिया और 0.10 का आपने लॉट साइज लिया और उसमें आपका पिप कितना था, मान लीजिए 9 ही ले लीजिए, गुना 9 कर लीजिए, तो कितना बन गया आपका 0.10 गुना 9, तो इक्वल टू कितना आया 0.9। ये कितना आया हमारे पास 0.9, यानी कि ऊपर से मान लीजिए ये आपका रिस्क या रिवॉर्ड बनेगा जब आप 0.10 जो आपका लॉट साइज है उसकी ट्रेड लगाते हो तो आपका इतना प्रॉफिट या इतना रिस्क बनता है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया है।
और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए 3:30 बज रहे हैं रात के, ये आप देख सकते हो, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप तक ये मेरी जो 20 डेज की जो सीरीज है और बेसिक कोर्स है, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। मार्केट के बहुत बारीकी चीज़ें हैं, हर कोई इस पे गौर भी नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया पैसा कमाना है, मार्केट में जाना है और बाय या सेल करनी है, ट्रेड करना है, बस बात खत्म। लेकिन ट्रेड करना बहुत आसान होता है, लेकिन सही एंट्री और एग्जिट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमें क्या सीखना है, सही एंट्री और एग्जिट करना ही हमें सीखना है। अगर ये हमारे पास आ गया तो बल्ले बल्ले है, वरना तो फिर हल्ले हल्ले है, क्योंकि वरना फिर हल जाओगे, फिर चलोगे अच्छे से अगर आप सीख गए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये आपका लॉट साइज क्या हुआ, ये इस तरीके से हमने काउंट किया है। इसी तरीके से मान लीजिए एक हम बड़ा भी ले लेते हैं, ठीक है, और आपने 1 का लॉट साइज लगाया है और उसमें गुना करी कितने से, 9 से, तो कितना भी आपको कितना बन गया आपका रिवॉर्ड यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे सीधा सीधा $9 आपका रिस्क बन रहा है। क्या बनना है आपका, सीधा सीधा $9 आपका रिस्क बनना है पर ट्रेड पर, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट 9 पिप अप या डाउन करेगी 1 लोट साइज के साथ में, तो आपको कितना बनना है, 9, सीधा सीधा, ठीक। तो ये तो हुआ लोट साइज का हिसाब आपका। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके सामने है मार्केट, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है मार्केट को। तो इसीलिए बिगिनर्स को लोट साइज से ही मार पड़ती है, मार्केट से नहीं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप बड़ा लोट साइज लोगे तो आप उसमें लॉस करोगे, इसलिए हमें मैनेज करना पड़ता है अपने लोट साइज को। क्योंकि लोट साइज अगर मैनेज करोगे तभी आप मार्केट को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि यही जरूरी है मार्केट के लोट साइज को मैनेज करना। ओके, तो ये तो हो गया आपका, इस तरीके से हमने हर एक चीज़ समझी। ये आपका करेंसी का जो लोट साइज है, लोट साइज के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप सभी को बाद में समझ में आ सके कि हम कितनी यूनिट्स पर यूनिट्स कितने बाय करते हैं, कितने सेल करते हैं अगर हम ट्रेड लेते हैं। माइक्रो यूनिट क्या होती है, मिनी यूनिट क्या होती है ना, नैनो यूनिट क्या हो रही है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये लोट साइज है माइक्रो, मिनी और नैनो, ठीक है, और स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका लोट साइज। अब पिप की वैल्यू आ गई, लिवरेज आ गया, ठीक। अब एक बार ये समझ लीजिए लोट साइज क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोट साइज आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, ये हमने समझ लिया कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, ये यूनिट्स हो गई, ये एक आपकी क्वांटिटी है। ओके, अब ये लोट साइज मिनी, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड, सेफ होता है 0.01। बिगिनर्स के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका 0.01, ठीक। दूसरा मीडियम होता है 0.10। अगर आप अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करोगे तो अभी स्टार्टिंग में 0.01 के साथ में ट्रेड करके देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए रियल अमाउंट के साथ जब ट्रेड करते हैं तो क्या फीलिंग होती है, जब डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हो क्या क्या फीलिंग होती है। क्योंकि जो असली ट्रेडिंग का मजा आता है ना, वो आपको रियल अकाउंट से पता चलता है, कि जब हमारे अंदर पता चलता है, कि महसूस होता है कि मार्केट में जब हमने ट्रेड लगाई तो क्या फील हो रहा है, और जब आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हो तब आपको फील होता है कि क्या फील हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों चीजें अगर आप समझ गए, और समझ गए तो बल्ले बल्ले। क्यों, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कहता कि भैया मेरी बात समझो या ना समझो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना, अच्छी राय देना, जिससे कि आप सभी पैसा कमा सको मार्केट से। ये ना हो कि भैया हमने कुछ जाना नहीं, हर एक चीज आप समझ जाओगे, हर एक चीज बड़ी बारीकी से हम समझा रहे हैं, जिससे कि आप तक के वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो औरों के पास नहीं है। जिस तरीके से 90% लोग लॉस कर रहे हैं, उस लिस्ट से बाहर आप लोग आ जाइए, ठीक। अब रूल समझ लेते हैं छोटा सा, कैपिटल छोटा हो तो लॉट भी छोटा ही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने $100 के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट किया है, वो समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है वो, थोड़ा सा ये देखिए।
अब रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल हम समझ लेते हैं 1% रूल। क्या होता है, एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% का कैपिटल होना चाहिए आपका पर ट्रेड में। अब एग्जांपल क्या है पर ट्रेड का कैपिटल, मान लीजिए आपका $100 है और उसमें जो हमें रिस्क लेना है कितना लेना है, ओनली $1। तो जब $1 आप रिस्क लेते हो तो स्टॉप लॉस आपने 50 पिप्स लगाया, ठीक है, अलाउ करता है, लॉस कितना है आपका $1। तो लॉट साइज कितना लोगे 0.02, लेकिन उसमें हमें बाय सेल कहाँ करना पड़ा है ना, बाय सेल कहाँ करना पड़ेगा आपको उसमें, मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम वही ला रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा, एसएल हम कहाँ लगाते हैं वो भी पता चल जाएगा, टीपी हम कहाँ लगाते हैं वो भी पता चल जाएगा। और मार्केट में डेमो अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया है कि डेमो अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं। एड मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई सी वीडियो ओपन करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, डेमो अकाउंट वहां से आप बना सकते हो लिंक पे क्लिक करके एक्सएम के। ओके, तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट का पता चल गया कि भैया ये हमें 1% रिस्क करना है। दूसरा, अब समझ लेते हैं लिवरेज क्या होता है। लिवरेज को बहुत सिंपल वे में समझिएगा, लिवरेज ब्रोकर का दिया हुआ लोन है एक तरीके से, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लीजिए आपके पास $100 है, जब $100 होता है तो लिवरेज का मतलब होता है कि लिवरेज आपका, जैसे कि सपोज करिए 1:100 लिखा है, तो यहाँ पे जो $1 होता है लिवरेज का मतलब जो हो गया, वन जो डॉलर है आपका वो $100 के इक्वल हो गया। क्या हो गया, $1 आपका $100 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रेड पावर जो बनती है आपकी, टोटल ट्रेड पावर क्या बनेगी अब आपकी, $10,000 की। यानी कि आप अपने इस अकाउंट से जो कैपिटल अमाउंट है आपका, तो आपके पास इतनी वैल्यू है, आपके अकाउंट में इतनी वैल्यू है कि आप अपनी जो ट्रेड ओपन कर सकते हो वो $10,000 तक के यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हो सिंपल वे में। यानी कि 10,000 की यहाँ पे आप अपनी ट्रेड बड़ी ओपन कर सकते हो, जो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट बैठ जाता है। जिसके पास $100 है उसे $10,000 की यहाँ पे ट्रेड मिल रही है करने के लिए। दिस इज बिगेस्ट अमाउंट, राइट, वो भी छोटे अमाउंट के लिए। इसमें सबसे बड़ा फेवरेट जो मुझे लगता है लिवरेज लगता है। क्यों, क्योंकि हम छोटे अमाउंट के साथ में यहाँ पे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉरेक्स मंडी इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर पैसा भी कम होगा, इसमें सपोज करिए आपके पास $5 है, $10 है, तो यहाँ से $5 $10 से भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसको सिर्फ आप लॉस ही करोगे, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि हमें बाय क्या करना है सेल क्या करना है, तो आप उसको लॉस कर जाओगे। इसीलिए हमने 20 डेज की पूरी सीरीज बनाई है। ये हर एक दिन बेसिक टू बेसिक आपको मिलेगा, बेसिक टू एडवांस आपको मिलता जाएगा। बेसिक टू बेसिक है, बेसिक टू एडवांस है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से बेसिक इसमें हमने डाला हुआ है, हर एक पॉइंट जो जरूरी है वो सब इसमें पड़ा है। इसी तरीके से अब टू समझ लीजिए, लिवरेज प्रॉफिट भी बढ़ाता है, लेकिन लॉस को भी सेम स्पीड से बढ़ाता है। जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आपका लॉस बढ़ेगा। ये फंडा सिंपल है, क्योंकि आपका जितना पिप ऊपर जाएगा या जितना पिप आपका नीचे जाऊगा, जितना पिप डाउन जाएगा उतना ही पिप आपका ऊपर जाएगा। अभी पिप भी हम देख लेते हैं, पिप क्या होता है, थोड़ी सी जस्ट मोमेंट के बाद हम पिप समझेंगे। अभी समझ लीजिए हाई लीवरेज क्यों डेंजरस है, बिजनेस के लिए ओवरलोड साइज हो जाता है, जिसके कारण हमें बड़ा या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग, मार्जिन कॉल, अकाउंट वाइप, यानी कि अकाउंट क्रैश हो गया आपका। इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि लिवरेज आपका टूल है, एक तरीके से शॉर्टकट नहीं है। तो इसको लिवरेज को आप टूल की तरह यूज करिए, ना कि सोचे कि भैया मुझे इसके शॉर्टकट लेना है कि एकदम से अमीर बनना है 1-2 दिन में ही, पैसा ही पैसा बल्ले बल्ले ना। अगर ऐसा सोचोगे तो मार्केट आपको सिखा देगा कि मैं क्या चीज हूँ, तुम क्या चीज हो, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन समझ लीजिए, मार्जिन लो अमाउंट हो जो ट्रेड ओपन करने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि हाई लिवरेज लो मार्जिन, लो लिवरेज हाई मार्जिन। अब ये क्या समझोगे कि ये देखिए, बिगिनर सजेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 1:50 या 100 का आप लिवरेज लेके चलिए अपने अकाउंट पर। लेकिन 100 सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा सा, लेकिन हाँ 1:500 का भी मैंने लिख रखा है कि 1:500 का भी ले सकते हो बाई चांस, ठीक है। लेकिन ये बहुत होता है
इसका क्या मतलब हुआ, हमने बताया अभी हाई लीवरेज लो मार्जिन, यानी कि जो आप देख रहे हो $1 जो आपका है वो $500 के इक्वल है, ये तो हुआ आपका लो मार्जिन हाई लीवरेज, ठीक है। अब इसी तरीके से लिखा है इसमें लो लीवरेज हाई मार्जिन। अब ये हमने जो लिया है, जब आप लो मार्जिन लेते हो मतलब कि लो लीवरेज आपका आ जाता है, तो उसमें आपका हाई लीवरेज वो मार्जिन लगता है, ठीक है। यानी कि आपके अमाउंट में जो लीवरेज होगा वो लो है, तो आपका जो मार्जिन है, जो पैसा है, अमाउंट है, वो ज्यादा लगता है थोड़ा सा। लेकिन ट्रेड में फायदा होता है हमारे पास जब हमारे पास लिवरेज कम होगा, ठीक। रिस्क सेम रहता है, याद रखो, पर रिस्क सेम रहता है, याद रखो, चाहे इसमें लो ले लो चाहे इसमें हाई ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रैक्टिस करो आप उस पर 100, मैं सजेस्ट करूंगा 100 या आपको 50, आप बाई चांस अपना 500 भी आप रख सकते हो, सही है, ठीक है। अब डे 3 की कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या है, लिवरेज ज़्यादा है, रैंडम लॉट साइज गलत है, स्टॉप लॉस के बिना कैलकुलेट, ठीक है, पिप बिना इग्नोर, कैलकुलेट यूज ना करना। भैया कैलकुलेटर रख लीजिए अपने पास जिससे कि आपको आसानी हो पिप को कैलकुलेट करने में और आपको कैलकुलेट कर सको, ओके। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, आप सभी का माइंडसेट क्या होना चाहिए, आप सभी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह किस तरह सोचोगे कि मैं लीवरेज कंट्रोल करता हूँ, लीवरेज को छोटा रखता हूँ, लॉट साइज मेरी साथ, मेरी सीट बेल्ट है, मेरे साथ है, लॉट साइज मैं अपने अनुसार लूंगा, लॉट साइज को मैं अपने डिपेंड करूंगा कि भैया मैं अपने हिसाब से लूंगा कि छोटा लेना है स्मॉल लेना, मुझे अपने नियम बनाना है कि भैया कि 0.01 की ही लॉट साइज लूंगा जब तक कि मुझे मार्केट की कंडीशन का ना पता चले सही से, ठीक है। पिप्स सिर्फ नंबर है, पैसा लोड से बनता है, इसी तरीके से पैसा लोड से ही बनता है। तो हमें क्या करना है, लोड को ही कवर करना है, लोड साइज को हमें ध्यान से समझना है। अगर लोड साइज समझ जाओगे तो आप मार्केट को समझ लग जाओगे, ओके। तो अब आपका होमवर्क है छोटा सा एक आपके लिए, डेमो में सिर्फ आप देखिए 0.01 की ट्रेड लगाइए, लोड साइज यूज करिए। दूसरा, हर ट्रेड से पहले कैलकुलेट करिए अपने ट्रेड को, कितने पिप का एसएल कितने पिप का टीपी बनना है। लेवरेज को हीरो मत बनाओ, ठीक है। अगर लेवरेज को हीरो बनाओगे तो वो आपको हीरो बना देगा और मार्केट आपको जीरो बना देगा, ठीक। ये कंडीशन है मार्केट की। तो दोस्तों, होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा जो मैंने आज समझाया है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देखी है और आपको समझ में आया तो लिखिए डे 3 क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया कि एसएल है, उसमें टीपी है, उसमें मार्केट की कंडीशन है, किस तरीके से मार्केट दिखेगा। लेकिन जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक बार मैं आपको लाइव मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट में पिप्स किस तरीके से दिखते हैं और उसको कैलकुलेट कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए एक बार आप, ये देखिए दोस्तों। अब जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में नाइट के इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, मार्केट देखिए सुबह के 4 बजने को है, 3:45 हो रही है, सुबह के 4 बजने को हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में हम जो देखना है वो समझ लीजिए, पिप साइज क्या होता है, पिप ये आपका जो आप ये साइड में देख रहे हो ये पिप है आपका इधर, ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है 1.380 12। तो यहाँ पे जो मूवमेंट आती है वन से, ठीक है, वन से इधर इधर जितनी भी प्राइस की मूवमेंट आएगी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ठीक है 1.38, ये देखिए 27, यहाँ पे हमने प्राइस लिया 27 का, इसी तरीके से 1.38 और 99, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 99 है। और तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो मान लीजिए इतना आ रहा है बन के, ठीक है। ठीक, तो ये देखो वैल्यू थोड़ा सा समझ लीजिए आप यहाँ पे एक बार, आपको दिखाई दे रहा है कि 28 पिप का हमारे पास इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जितने का आया है इसको समझ लीजिए। डिफरेंस में हमने लगाया कि इतना है भैया, हमने ट्रेड लगाया 0.01 की, तो इसको जब कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 0.2.8, यहाँ पे आपका 2.8 आपका बैठ गया है टीपी या एसएल, अगर आप लगाते हो,
ओके, 0.01, ये देखिए 0.01 के साथ में ये बन गया आपका 0.28। ये आपका 0.28 जो है आपका डॉलर है। डॉलर अमाउंट कितना बना आपका, इतना बना। तो इतना आपका क्या बना, रिस्क बना इसके हिसाब से। ठीक। और इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, क्या है आपका 28 गुना 0.10 है, तब आपका बनता है 0. जैसे कि मैंने बताया ही था 0.8। तो इसी तरीके जैसे आप लॉट साइज चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपकी मार्केट में कंडीशन चेंज होती रहेगी, आपका रिस्क बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। ठीक है। लॉट साइज से हमारा रिस्क घटता है या बढ़ता है, उसे ही हमें कंट्रोल करना है। लॉट साइज हमारे हाथों में होता है, मार्केट में बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है ना। बाकी हमने समझा दिया आपको कि भैया लॉट साइज हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिवरेज, अगर हमें बैंक अकाउंट अपना जो कंट्रोल करना है, अकाउंट कंट्रोल करना है, तो हमें लिवरेज को कंट्रोल में करना होगा, वरना आपको मार्केट कंट्रोल में ला देगी। तो होप कि दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिएगा, अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो अगर क्लियर है तो लिखिएगा कमेंट में डे 3 क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पिछली वीडियो से रिलेटेड है। आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।